बच्चों, मैं आपको क्या बताया था कि एरोमेटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। अब हम लोग समझते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय क्या है। समचक्रीय का मतलब यह होता है जिसमें कार्बन परमाणु से कोई अन्य परमाणु या समूह आकर जुड़ जाता है, तो उसको हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं? जहां कार्बन परमाणु की जगह पर कोई यौगिक या समूह आकर जुड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। क्या यह बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? अभी हम इसको संरचना के माध्यम से समझते हैं कि क्या है समचक्रीय और क्या है विषम चक्रीय। अभी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समचक्रीय और विषम चक्रीय ऐसे मौखिक रूप से नहीं जान पाएंगे जब तक आप इसके उदाहरण के तौर पर कोई संरचना आप नहीं देखेंगे। जैसे आप संरचना देखेंगे तैसे आप समचक्रीय और विषम चक्रीय दोनों समझ जाएंगे, यानी एरोमेटिक समझ जाएंगे। यानी एरोमेटिक किसमें आता है? बंद श्रृंखला वाले यौगिक में। तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक क्यों है। कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई कि नहीं आई बात? आई ना? ठीक। तो अब हम लोग सीधे सीधे संरचना के माध्यम लीजिए, समझिए समझिए। एक बना संरचना बना एक। चलिए अब हम लोग समझते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय क्या है। समचक्रीय के लिए मैंने क्या बताया था बाबू? जहां कार्बन परमाणु से ऊपर न देखे, जहां कार्बन परमाणु से कोई समूह या ग्रुप आकर जुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? समचक्रीय यौगिक। और जहां कार्बन परमाणु के नीचे नहीं देखना, जहां कार्बन परमाणु के स्थान पर कोई समूह या परमाणु आकर जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं विषम चक्रीय। हम कह रहे हैं संरचना बिना देखे समझ में नहीं, समझो। देखो जैसे यहां देखिए, पहली चीज तो इक्वल बंद है, तो बंद श्रृंखला वाला यौगिक हो जाए। बंद श्रृंखला वाला यौगिक कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक एलिसाइक्लिक। मैं बता रहा हूं अभी, एरोमेटिक एलिसाइक्लिक बाकी रहेगा। अब आप ध्यान से बात को समझेंगे क्या कि या तो बंद श्रृंखला वाला है गुरुजी, तो हमरे बिलगात दोनों अखिया से कि हाँ गुरुजी बंद है, चारों से खुला उला कौन है, कोनो दिक्कत ना अच्छे दो ना। समझ में आया कि नहीं है? ठीक। आगे की बात समझिए आप लोग। देखिए यहां आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो इसका सूत्र हो गया C6H6। ठीक, ये हो गया बेंजीन, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। इसका ये सूत्र होता है, इसकी ये संरचना है। यहां देखिए कार्बन परमाणु से सब जुड़े हैं, हाइड्रोजन देखो सब कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन इसको कहेंगे समचक्रीय, क्योंकि यहाँ कार्बन परमाणु से सब जुड़े हैं। समझ में आई कि नहीं आई? यहां देखो, यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन कितना है? 6। लेकिन यहां देखो 1 2 3 4 5 ठू हाइड्रोजन है, और उसके बाद कार्बन परमाणु से मैंने क्या कहा था आपको? क्या नोटिस करना है? कार्बन परमाणु से कौन जुड़ा है? तो कार्बन परमाणु से क्या जुड़ा है? OH। तो इसीलिए ये हो गया फिनॉल। इसको OH, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिनॉल कहते हैं। यार मैं टॉलुइन लिख दिया हूं, फिनॉल। टॉलुइन का सूत्र दूसरा होता है, ठीक है। यहां जैसे NH2 लिखा है तो वहां CH3 लिखा रहेगा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां ध्यान से बात को समझिए। यहां देखिए कार्बन की संख्या हर जगह 6 है, बस कार्बन परमाणु से कभी हाइड्रोजन जुड़ा है, कभी OH जुड़ा, और यहां देखिए कभी NH2 जुड़ा है। यानी यहाँ कार्बन परमाणु से सब जुड़े हैं, कार्बन के जगह पर नहीं जुड़े हैं, कार्बन परमाणु से सब जुड़े हैं। इसीलिए ये समचक्रीय है। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक, जैसे यहां देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक, समझ में आई? हाइड्रोजन कितने हुए? 5 ही। और क्या जुड़ा है? NH2। यहां देखो तो कार्बन परमाणु से NH2 जुड़ा है, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। तो ये होगा आपका समचक्रीय। नोटिस यही करना है, कार्बन परमाणु से जुड़ा है कि कार्बन परमाणु के जगह पर जुड़ा है। तो समचक्रीय अगर है तो कार्बन परमाणु से कोई चीज जुड़ा होगा, कोई समूह जुड़ा होगा। जैसे यहाँ ये जुड़ा है, यहाँ वो ये जुड़ा है, यहाँ NH2 जुड़ा है।
यहां आते हैं विषम चक्रीय पर, यहां इसी का उल्टा, यहां कार्बन परमाणु की जगह पर कोई आकर जुड़ा होगा, यानी कार्बन 6 के जगह पर 5 कर दिया होगा। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, और यहां के कार्बन के जगह पर क्या आकर जुड़ गया है, N, जिससे ये बन गया प्रीडीन। तो इसका सूत्र होगा क्या, C5H5NH कह सकते हो। हाँ बाबू, यहाँ N ही रहेगा यार, H नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ है H, तो ये गलती हो गई। अब यहां देखो, यहां भी होगा C4H5, सबको गिन के अगर लिख दो 5N, समझ में आई कि नहीं, या C4H4NH, ये हो गया पायरो, यानी इसके जगह पर आकर जुड़ा है कोई। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आएगा। वीडियो को ही क्लोज करते, वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें बताइए, और अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बाबू, ये केवल मैं यूपी बोर्ड को पढ़ाने के लिए आया हूँ। धन्यवाद।